हेलो फ्रेंड्स। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं आपका एस्ट्रो तिरु। और आज हम बात करेंगे वर्गो साइन के बारे में। ठीक है, बहुत ही इग्नोर्ड साइन है ये। लोग काफ़ी बात करते नहीं इसके बारे में, बहुत ही सतह के नीचे रहता है ये साइन। ठीक है, आज हम खोलेंगे इसके राज। ठीक है, कुछ खास बातें। माफ़ी चाहूँगा वीडियो थोड़ा लेट आया। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और कमेंट तो बिल्कुल करिए, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इससे मुझे पता लगेगा कि कौन से वीडियोस बनाने हैं, क्या आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। परफेक्ट। तो गाइस, आप यहाँ पे कलर देख पा रहे हैं, हरा रंग है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, समथिंग इज रिलेटेड विद मरकरी। सही बात है, ये मरकरी का बड़ा स्ट्रांग साइन है वर्गो। ठीक है, मरकरी के स्किल्स यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। लोग कहते हैं मरकरी बड़ा इनोसेंट होता है, बड़ा यंग होता है, बच्चे की तरह होता है। नहीं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और जो सच बोलता है बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले देखेंगे इसका सिंबल, वर्गो साइन का। वर्गो साइन में आपको हमेशा ना एक यंग लड़की दिखेगी। ठीक है, उसके हाथ में एक ग्रेन रहता है, गेहूं का ना, जैसा हमारा फसल कटती है उसमें गेहूं का एक जो स्टूक होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये अपने आप में ही वुमेन एम्पावरमेंट का साइन है, वर्गो साइन। ठीक है, जहाँ पर भी आपकी डिबेट्स आ जाती हैं, जहाँ पर भी आपको ऑपोजिशन झेलना पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी वर्गो की एनर्जी है। अब मैं आपको कुछ इसके डायनामिक्स बताऊंगा कन्या राशि के। हिंदी में कहते हैं इसको वर्गो। और ये हमारी कन्या। कन्या से मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, कन्या राशि वाली लड़कियां जो होती हैं बहुत सुंदर होती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ही सुंदर मिलेंगे आपको। काफ़ी गाने ही बने इनके बारे में। ओ प्रिया, ओ प्रिया प्रिया। ठीक है, पर्स है जिसका नाम होता है वो कन्या राशि के हुए हैं। प्रीति हो गई, प्रिया हो गई ना। तो वर्गो वाली लड़कियां अच्छी होती हैं, इन जनरल खूबसूरत होती हैं। अब इसका ओनर जो है, मैंने आपको जैसे बताया, मरकरी। ठीक है, हमारे प्रिंस, प्रिंस चार्मिंग। और मूल त्रिकोण साइन भी होता है ये। आई एम सॉरी, ये गलती हो गई। मूल त्रिकोण साइन नहीं होता ये, एग्जॉल्टेड होता है मरकरी, इसमें बहुत ही खुश होता है, हाईएस्ट अपने स्टेट में रहता है। ठीक है, एलिमेंट इसका है आपका अर्थ। जो वर्गो साइन है इसका एलिमेंट अर्थ है। ठीक है, बहुत ही मजबूती होती है जो अर्थ साइंस होते हैं उसमें। बहुत स्टैग्नेंट होते हैं ये, बड़े मुश्किल से हिलते हैं ये, बड़े मुश्किल से मूवमेंट करते हैं। क्योंकि देखिए, आप भी पृथ्वी पर बैठे, मैं पृथ्वी पे बैठा हूँ। ठीक है, अगर पृथ्वी हिलने लग जाए, भूकंप आ जाए, तो आप अनस्टेबल हो जाएंगे ना। तो ऐसा ही कुछ होता है जो अर्थली साइन है ना, जैसे टॉरस हो गया आपका। जो मैंने आपको वृष वाली राशि बताई थी ना, उसका मैं लिंक डाल देता हूँ यहाँ पे। और एक ये वर्गो साइन। अगला जो तीसरा है वो कैप्रिकॉन है, जो अर्थ एलिमेंट में आता है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। अब एलिमेंट के बाद इसका आता है टाइप। ये टाइप है ड्यूल टाइप, द्विस्वभाव। ठीक है, एक वो हम एक शब्द बोलते हैं ना, बड़ी पिक्चरों में आता है, ये इंसान बड़ा दोगला है ना, ये दो दोगली बातें करता है। ही ट्राई टू बिकम अ पॉलिटिशियन। ठीक है, बड़ा मैन्यूवर करता है। तो ये लोग क्या है, सबका पक्ष रखने वाले होते हैं। ठीक है, बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ जजमेंट। ठीक है, क्या सही है क्या बुरा है पूरा छान लेते हैं ये वर्गो वाले ना। तो इन जनरल द्यूत स्वभाव वाले जो होते हैं वो जल्दी डिसीजन नहीं लेते। ठीक है, और एक आपको ट्रिक देता हूँ मैं। कोई भी आपका फ्रेंड हो जिसका ड्यूल साइन हो, दो तो आपको पता ही है, एक तो मिथुन राशि और एक कन्या राशि जो ड्यूल साइन है। बाकी दो जो है आप कमेंट करके बताइए कौन से हैं ड्यूल साइन। तो जो भी ड्यूल साइन वाला होता है, वो इंसान कहता कुछ और करता कुछ और है। ठीक है, मैं एक बार डेट पे था। ठीक है, एक लड़की के साथ। तो उसका नाम प से था। ठीक है, और मैंने उसकी कुंडली भी देखी, वो कन्या राशि की भी थी। तो उसने मुझे कहा था कि हम कुछ लाइट खाएंगे। मैं रेस्टोरेंट में आती उसने बहुत हैवी चीज़ ऑर्डर कर दी। तो वहाँ मैंने इस चीज़ को एक बार फिर से वेरीफाई करा। उनका माइंड चेंज हो जाता है एकदम, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करना चाहते हैं वो कहते नहीं। ठीक है, आप भी ट्राई करना, मुझे बताना। अब प्लैनेट्स की बात करते हैं यहाँ पे। मर्करी, जैसे मैंने आपको बताया, एग्जॉल्टेड रहता है कन्या राशि में। ठीक है, और मिथुन राशि में मूल त्रिकोण पे रहता है, स्पेसिफिक डिग्री पे। वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए एक अलग से वीडियो करेंगे डिग्रीज के लिए। फिर आया आपका सैटर्न। सैटर्न है इस साइन में न्यूट्रल रहता है।
बिल्कुल, एक तो मरकरी उसका फ्रेंड है, ठीक है। और सैटर्न जो है, मरकरी जो है सैटर्न को अपना फ्रेंड मानता नहीं है। सैटर्न मरकरी को अपना फ्रेंड मानता है, ठीक है, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग। उत्तराधिकारी है वो। सूर्य को नहीं पसंद करता शनि, क्योंकि वो राजा है, उनकी कुछ एनिमिटी है। बट वो उत्तराधिकारी को पसंद करता है, कि राजा नहीं तो राजा का बेटा ही सही, ठीक है। मरकरी न्यूट्रल मानता है शनि को, क्योंकि मरकरी कहते हैं ना, बहुत ही आपका बहुत ही जेन्युइन इंसान होता है मरकरी वाले लोग जो होंगे। उनको हर चीज़ का ना बिजनेस प्रॉफिट, मतलब एक कैलकुलेशन करनी होगी, इसने 2 किलो गलत किया, इसने 1 किलो सही किया है ना। मतलब आप ना, जो ज़्यादा अच्छा करता है वो उसका हमेशा साथ देते हैं। बेसिकली दे एडमायर पीपल हु आर गुड, जजमेंट अच्छी देते हैं। अब आया वीनस और मून। वीनस मून फ्रेंडली रहते हैं वर्गो साइन में हमेशा। वीनस फ्रेंडली क्यों रहता है? ऑल दो वीनस इस साइन में थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, बट फिर भी वो फ्रेंडली रहता है, क्योंकि उसके फ्रेंड का साइन है, ठीक है। ऐसा कोई लॉस नहीं होता उसका। मून, मून ही इसका फादर है मरकरी का, ठीक है। तो जो फादर होता है, अपने बेटे के साइन में खुशी रहेगा, उसकी कोई उससे दुश्मनी नहीं है, ठीक है। ऑल दो मरकरी को बहुत मतभेद है अपने फादर चंद्रमा से, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट टेम्पर्डनेस, बिकॉज ऑफ हिज अनस्टेबिलिटी। मरकरी का खुद का तत्व ही पृथ्वी है। तो देखिए कितना, कहते हैं ना, मजबूत है मरकरी अपने आप में ही। है राजकुमार, लेकिन मजबूत राजकुमार होता है ये। अब देखिए, ये आगे हमारे सिग्निफिकेंस कन्या राशि के। आप खोलेंगे कुंडली, कन्या राशि को देखेंगे, वहां पे आप चक्कर खा जाएंगे। बहुत सारे राज हैं, पढ़ेगा कौन, है ना। वहां पे आपको चाहिए अच्छा एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। आपके जो भी सवाल हैं, अगर किसी से परेशान है, कोई इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं आपके किसी भी एरिया में, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पे। ओके। अब वापस आते हैं हम वर्गो साइन में। सिग्निफिकेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है शायनेस, ठीक है। जैसा आप सिंबल देख पा रहे हैं, कन्या राशि में लड़की का सिंबल है, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी फेमिनाइन नेचर टू बी शाय। ओके। तो एक शर्म होती है, हिचकते हैं कन्या राशि वाले बोलने में। जब तक सब कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहेंगे, जब तक उनको हिसाब समझ में नहीं आ जाएगा, तब तक बोलेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा हीलिंग। जो भी हमारी हीलिंग होती है, ठीक है, मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ हो गई, वो भी कन्या राशि के एरिया में आती हैं, ठीक है। कन्या राशि, देखिए, ऐसी राशि है जहाँ से डिजीज भी आती है, ठीक है। अब जहाँ डिजीज है वहाँ दवाइयाँ तो होंगी, है ना। भगवान ने जो भी चीज़ें बनाई है उनको बैलेंस करने के लिए दूसरी चीज़ बनाई है। अगर आग है तो उसको बैलेंस करने के लिए पानी है ना। अगर पानी है उसको बैलेंस करने के लिए अर्थ है, करेक्ट। अर्थ है अगर, तो उसको बैलेंस करने के लिए एयर है, और इन सबको बैलेंस करने के लिए हमारा आकाश है। ये होते हैं ना 5 तत्व हमारे। तो इसलिए शाइनेस रहती है इनमें, वर्गो वालों में, और हीलिंग कनेक्टेड है वर्गो से, ठीक है। अगर वर्गो साइन में बहुत सारे प्लैनेट अगर चले गए, ठीक है, डेफिनेटली इस बंदे को हीलिंग में, मेडिसिन्स में, मेडिकल साइंसेज में, ठीक है, डिजीजेस में, इसको बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। या फिर इन चीज़ों से घिरा हुआ रहेगा। इंसान अक्सर वही चीज़ें जानता है जिन चीज़ों से वो घिरा होता है, उसका जो एनवायरनमेंट होता है। तो जो वर्गो साइन का एनवायरनमेंट है ना आपका, उसमें एक डिजीज भी एक चीज़ है। अब आता है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या हुआ आपका? कन्फ्लिक्ट तब होता है जब दो लोगों के अंदर बातें में, किसी बात में सहमति नहीं होती, ठीक है। अब कोई बोलता है मुर्गी पहले आया या अंडा पहले आया, है ना। कोई बोलता है मुर्गी पहले आई, कोई बोलता है अंडा पहले आया। वैसे पूछूंगा नहीं आपसे कमेंट्स में, ठीक है, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। बट ये जो भी हाइपोथेसिस होते हैं ना, जब भी किसी चीज़ में निर्णय नहीं होता, लोग मतलब ना आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट है। वहाँ एनर्जी है वर्गो साइन की। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा हूँ मार धाड़ हो जाएगी। कन्फ्लिक्ट मतलब हुआ विचारों का मतभेद, जिससे कोई भी लड़ाई स्टार्ट होती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, मरकरी के अंडर आता है ये। अब कोई पर्सन एक्स है, वो बहस कर पा रहा है किसी से, तो पर्सन बी भी बहस कर सकता है, तो दोनों में मरकरी की ताकत होंगी,
तभी वो बहस करता है। अब आता है आपका कोर्ट एंड ऑफिसेस। छठा घर आपका कर्ज का भी होता है, दुश्मनों का भी होता है, ठीक है, झगड़ों का भी होता है, फसादों का भी होता है, ठीक है। और जब ये चीज़ें राइज करती है ना, तो लोग ढूंढते हैं कोर्ट। किसी पे कर्जा चढ़ गया, ठीक है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, किसी में लड़ाई हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई, तो वहाँ पे वो लोग ढूंढते हैं ऑफिस कहाँ है, मैं ऑफिस में रिपोर्ट करूंगा, कंप्लेंट करूंगा, है ना, कोर्ट्स कहाँ है, मैं कोर्ट पे कंप्लेंट करूंगा। यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके पब्लिक ऑफिसेस, जहाँ पे आपको किसी अधिकारी की सर्विस की जरूरत पड़ेगी। तो ये कन्या राशि का एरिया आ गया। ओके। अब आता है स्ट्रक्चर एंड प्रोटोकॉल्स। वो भी इसी में वर्गो साइन के अंदर क्या कायदे कानून है किसी भी जगह के। अब मान लीजिए कोई यूट्यूब चैनल है, वहां पे वर्गो राशि नहीं है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है, वो कुंभ राशि का एरिया हो गया। पर जहाँ पर कई कॉरपोरेट है, ऑफिस है, ठीक है, आपका ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे कंट्रोल है, जहाँ पे आपको कोई रूल बुक फॉलो करनी पड़ेगी, वो वर्गो है। ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है, पहले आपको क्लास 1 पूरी करनी, फिर क्लास 2 में जाना है, फिर 3 में जाना है, ऐसे करते 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 आपको 12th स्टैंडर्ड पार कर लेना है, तो वो स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो वर्गो है। ठीक है। वर्गो में कहते हैं ना, कुछ भी फ्लेक्सिबल के लिए जगह नहीं। काम होगा तो ऐसी स्ट्रक्चर से होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो फिर से करो। ठीक है। अब आता है क्यूरियोसिटी। जहां मरकरी है वहां क्यूरियोसिटी है। ठीक है। आप सिंबल देखिए, कन्या का सिंबल है ये, ठीक है, तो फेमिनाइन एनर्जी है इसमें। तो जहां कन्या वहां क्यूरियोसिटी। ठीक है। लोग जानना चाहते हैं कि कन्या है, कोई मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है ना, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, तो क्यूरियोसिटी आ जाती है लोगों में। तो दैट्स व्हाई द एलिमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी इज ऑल्सो कनेक्टेड विद वर्गो साइन। ठीक है। किसी भी चीज को जानने की भूख, किसी भी चीज की तह में जाना, वो कन्या राशि से देखा जाता है। अब आगे आपका सर्जरी। मैंने आपको बताया ना, हीलिंग, जहाँ पे हीलिंग रहती है, जहाँ पे बीमारी रहती है, वहां सर्जरी भी है। तो किसी भी किस्म की सर्जरी आपको कन्या से देखनी चाहिए। ठीक है। अब आता है मैथ्स, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। आई लव मैथ्स। फिर आता है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स क्या हुआ, मेजरमेंट कोई पैमाना हुआ। ठीक है। किसी चीज़ का मेजरमेंट किलोज में होता है, किसी चीज़ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में होता है, हेक्टर में होता है, मिलियंस में होता है। किसी भी चीज़ का जब मेजरमेंट आता है ना, तो कन्या राशि, चीज़ों को नाप देना। ठीक है। मैथमेटिक्स, एनालिटिक्स, ठीक है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, कैसे कैसे चीज़ें होंगी, है ना, बड़ा तेज दाव है, दिमाग चाहिए होता है, वो वर्गो के अंदर आता है। अगर आपका वर्गो साइन 6 8 12 में नहीं है, ठीक है, और आपके वर्गो साइन पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट है, या वो न्यूट्रल है, कोई उस पर देख नहीं रहा है, और उसका डिपॉजिटर जो कि उसका मालिक है किसी अच्छे घर में बैठा है, तो आपकी मैथ्स अच्छी हो सकती है। ठीक है। उसमें जुपिटर की स्ट्रेंथ भी देखनी पड़ेगी, और आपकी 5th हाउस की भी। तो कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। अगला है ब्यूटी। आप सोच रहे होंगे ब्यूटी मरकरी में कैसे आ गई। कन्या राशि इज साइन ऑफ ब्यूटी ऑल्सो। मैंने आपको बोला ना, जहाँ कन्फ्लिक्ट होता है वहाँ क्या होता है, दो लोगों के अंदर मतभेद हैं। अब किसी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कुछ हो सकते हैं, किसी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कुछ और हो सकते हैं, है ना। अगर आप मेरी नज़रों से दुनिया को देखना शुरू कर देंगे, तो आपको खूबसूरती हर जगह दिख जाएगी। आप सोचिए, इसको बड़ी गहरी बात है ये। ठीक है। हर मीठी चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, और हर कड़वी दवा सेहत के लिए खराब नहीं होती, है ना। तो देखने का नज़रिया, अब जहाँ देखने का नज़रिया अच्छा है, किसी को काला रंग पसंद है, किसी को सफ़ेद रंग पसंद है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ ब्यूटी भी है, कंपैरिजन हो गया ना। तो इसलिए ब्यूटी को भी मैंने कनेक्ट किया है कन्या साइन से। कन्या साइन ऐसा है, इसमें मरकरी का एक टच आता है। ठीक है। और मरकरी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लानट। ठीक है। उसकी जो एक स्पार्क है ना, हरे रंग की है, बहुत ही, ये कहते हैं ना, एक अगर स्किन टोन में देखें तो मरकरी गिव्स यू अ पेल स्किन टोन। मोटा माटी, आप मेरा ऐसा, आप मेरा फेस देखिए, आप जैसा मेरा ना पेल कलर है, इसे पेल कलर कहेंगे, थोड़ा हरा हरा सा ना इफेक्ट लिए हुए। तो जो एक जो लश्चर है ना स्किन का, ये मरकरी का होता है, और ये वर्गोस में दिखता है आपको।
इसलिए मैंने ब्यूटी को इसमें करा। फिर आपका नेवल, ठीक है, कमर के पास का जितना एरिया है आपका, है ना। अब मैं बोलना नहीं चाहता, आप कितने आप बॉलीवुड गानों में सुनते होंगे, है ना, उसमें कमर शब्द कितना आता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटिमिडेटिंग वर्ड, ठीक है, लोग बड़ा अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। आप चाहे मेल के ले लो, फीमेल के ले लो, सबकी कमर से लोग अट्रैक्टेड होते हैं। मेल की कमर में क्या हो गया, इसके लोअर एब्स आ गए, ठीक है, पीपल क्रेव फॉर दैट। फीमेल की अगर कमर बड़ी अच्छी सुडोल है तो लोग भी उसको पसंद करते हैं, है ना, अप्रिशिएट करते हैं। तो नेवल पे वर्गो साइन का आता है, अगेन सब चीज इंटरकनेक्ट कर रही है आपका, ब्यूटी, नेवल, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटेस्टाइन एंड लिवर्स, ये वर्गो में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लीवर तो आपको पता ही है, बहुत सारी संख्या में लोग हैं वो लीवर की प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल डिजीज का साइन है। लीवर आपका सबसे ज्यादा खराब होने की कगार पे है, क्योंकि वर्गो साइन के अंडर आ गया। फिर होगा आपके इंटेस्टाइन, आपकी आंतें, आपका पेट साफ भी है नहीं है, नहीं हो पा रहा है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाए कितनी दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स, ये सारी वर्गो साइन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज हैं, आपको वर्गो का फ्लेवर समझ में आया होगा इनकी वजह से। शाइनेस है, हीलिंग है, कॉन्फ्लिक्ट है, कोर्ट ऑफिस, स्ट्रक्चर, समथिंग, समथिंग दैट हैज रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा किसी भी चीज़ के लिए, सर्जरी, ठीक है, काट पीट जो होती है, मैथमेटिक्स, मेजरमेंट, ब्यूटी, नेवल, और हमारा इंटेस्टाइन जो इंटरनल ऑर्गन्स है। अब मैं आपको बताता हूँ वर्गो लगना के बारे में थोड़ा सा, कैसे आपको मार्क करना है कि हाँ ये वर्गो लगना का चार्ट है ना, यहाँ पे वर्गो साइन डोमिनेंट है। वर्गो लगना, वर्गो असेंडेंट भी कह सकते हैं आप इसको। अगर आपकी हॉरोस्कोप में ये जो पहले घर में नंबर 6 लिखा हुआ है, ठीक है, आई एम सॉरी, तो आपका कन्या लगन है, वर्गो असेंडेंट किया हुआ आप, ठीक है। और अगर कहीं भी आपके हॉरोस्कोप में कहीं भी नंबर 6 हो और वहां पे आपका चंद्रमा भी हो, तो इसका मतलब यह आपकी कन्या राशि है, ठीक है। आप सोचते कन्या की तरह, ठीक है, सोच कुछ और रहे हो, आप बता कुछ और रहे हो, ठीक है। कान के कच्चा होना, कन्या राशि वाले, कहीं पे सुन लिया कि यार गड़बड़ है, ये तो चीज़ ठीक नहीं हो रही वहाँ पे, तो उनको जानना है कि क्या चीज़ गड़बड़ है, उसको उसने जानना ताकि उसको फिक्स कर पाए, ठीक है। यही उनका पर्पस है लाइफ में, कन्या वालों का, टू डिमार्केट द प्रॉब्लम्स, ओके, एंड टू फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो गैस ये मेरा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था कन्या राशि के बारे में। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट तो बिल्कुल करिए, शेयर भी करिए, ठीक है। मैं एक यहाँ पे लिंक दे देता हूँ मेरी प्लेलिस्ट का, अगर आपने बाकी साइंस को मिस किया है आप उसको देखिए, और फिर कन्या वाला वीडियो देखिए फिर से एक बार, तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। मैं आपसे जल्द जुड़ूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।